जो मौजूदा एमएलए हैं उनमें से 90% इलेक्शंस हार रहे हैं। हल्के में कोई कनेक्ट नहीं, हल्के के लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं। पंजाब के स्पीकर साहब अपने बूथ को अपना बूथ हार चुके हैं। आम आदमी पार्टी को लोगों से होप थी कि ये नवी लीडरशिप क्रिएट करेंगे, लेकिन आप में सारे जानते हैं वो डमी क्रिएट करेंगे। पर 92 एमएलए तो बहुत सारे नवे सी, बट लीडर नहीं बनाए गए। ऐसे कोई बंदे नहीं हैं जिनका 200 बूथ में से 150 या 100 बूथ पे भी अपना होल्ड हो या अपनी पहचान। 117 में से हार्डली ऐसे 7 या 8 बंदे ही, गिनती के 10 हो सकते हैं, जिनकी 15 से 20 हज़ार वोटर्स की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की होल्डिंग पावर। भगवंत मान साहब को भी इन्ने 10-15 हज़ार वोट नहीं होगी धूरी दे पक्की इंडिविजुअल। कैप्टन अमरिंदर सिंह की एग्जाम्पल देता हूँ। आप कांग्रेस से हटके पार्टी बनाई जी, 2022 में पटियाले से इलेक्शन लड़ी, कितनी वोट पड़ी? नहीं, वो तो फिर वेव ही होगी ना, फेवर होगी। हाँ, वेव में इंडिविजुअल ब्रांड क्यों खो गए? अगर आपके साथ अपनी जोड़ी हुई 15-20 हज़ार वोट है, फिर कादी वेव? फिर अगर आप वेव से चल रहे हो तो आपकी वोट ही नहीं थी वो। ये तो कुछ एमएलए ने ये भी बोला ना कि हमें ये कहते हैं हम तो हमारे रहमो करम पे जीते। आम आदमी पार्टी की कोई पक्की वोट नहीं है, बिकॉज ये कोई आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं, ये टेम्परामेंट और वेव बेस्ड पार्टी। मतलब या ये फिर 80, 85, 90 प्लस या 10 के नीचे। इस बारी मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स नहीं। इस बार क्राइसिस सिर्फ एमएलए कैंडिडेट का नहीं रहा, इस बार क्राइसिस मुख्यमंत्री कैंडिडेट का भी हो। इस बारी भगवंत मान साहब ने सिर्फ अपने को सेल्फ डिक्लेयर करने की 2-3 बारी कोशिश करी है। ABC ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 MP ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ, 3 ਵਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? जगतार जी, पंजाब एक सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस से निकल रहा है जी, और जिस तरह आपने अभी बात करी कि पंजाब में लीडरशिप क्राइसिस है। लीडरशिप क्राइसिस इस तरह है कि 3-4 जो भी मेन पार्टी हैं पंजाब की जी, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली, आम आदमी जी, ये चारों पार्टियों ने लीडरशिप क्रिएट नहीं करी जी। कांग्रेस ने क्रिएट करे वर्कर साहिबान, अकाली ने क्रिएट करे टकसाली वर्कर साहिबान जी, आम आदमी ने क्रिएट करे वॉलंटियर साहिबान जी, बीजेपी ने क्रिएट करे कार्यकर्ता साहिबान जी, नोबडी क्रिएटेड लीडर साहिबान जी। तो पंजाब को एक सूझवान लीडरशिप की लोड़ है, चाहे वो पिंड लेवल पे हो, विधानसभा लेवल पे, जिले लेवल पे, स्टेट लेवल पे। आज की डेट में ना पार्टियों के पास एमएलए कैंडिडेट्स हैं, ना MP कैंडिडेट्स हैं जी, ना मुख्यमंत्री कैंडिडेट है जी। मैं इसमें सारी पार्टियों को जिम्मेवार मानता हूँ। कोई एक पार्टी दोषी नहीं, कोई कम ज़्यादा हो सकती है जी। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टियों के अंदर इनसिक्योरिटी बहुत है, सारी पार्टी। कोई एक एमएलए है तो उसको अपने जो 2nd टाइम 3rd टाइम काउंसलर हैं उनसे थ्रेट है। मेरी लगभग 3-4 पार्टियों के हेड से, इनके प्रेसिडेंट से डिस्कशन होती है जी, उसमें यही एक प्रॉब्लम जो निकली कि इनसिक्योरिटी है। एमएलए को अपने 3 टाइम 4 टाइम काउंसलर से इनसिक्योरिटी है। कोई देहाती का एमएलए है, देहाती सीट का, तो उसके जो सरपंच हैं, जो 3rd टाइम 4 टाइम सर्वसम्मति वाले सरपंच हैं जी, उनसे उसको थ्रेट है। इस करके वो उनको क्रिएट नहीं होने देता। फिर जो एमएलएज हैं मौजूदा या हारे हुए, उनको थ्रेट ये है कि भाई कोई नीचे से ना आ जाए, ऊपर अपनी चेयर ले ले। जो पार्टी के स्टेट लेवल पे हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, या रीजनल पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और स्टेट दोनों एक ही बात ही है जी। तो उनसे थ्रेट, उनको अपने एमएलए से थ्रेट है।
जो भी इस तरह की ज़रूरत वाले लीडर हैं उनकी अपनी पार्टी हाईकमांड से नहीं बनती, चाहे वो कांग्रेस के बंदे हों या और किसी भी पार्टी के हों, जो भी इस लेवल पे हैं उनकी अपनी हाईकमांड से बिल्कुल ओके नहीं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले 15-20 साल में नवी लीडरशिप नहीं आई पंजाब च बाकी स्टेटों में भी है, लेकिन उधर कहीं ना कहीं नई क्रिएट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु आपने देखा कि नई लीडरशिप क्रिएट हो टीवीके ने नवी कर यस, लेकिन पंजाब में इस तरह की नवी लीडरशिप नहीं आई। आम आदमी पार्टी को लोगों से होप थी कि ये नवी लीडरशिप क्रिएट करेंगे, लेकिन आप में सारे जानते हैं वो डमी क्रिएट करेंगे एक बंदे के नाम पे, मुख्यमंत्री कैंडिडेट बना के बाकी डमी क्रिएट करेंगे, नए लीडर नहीं बनाएंगे। पर 92 एमएलए तो बहुत सारे नवे सी, बट लीडर नहीं बनाए गए। मेरा कहने का मतलब ये कि उनको अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हल्के में नुमाइंदगी करने की अपॉर्चुनिटी वो कंट्रोल्ड है बहुत ज़्यादा। मतलब आपको ग्रूम करने चाहिए ना, कोई नए बंदे आए उनको ग्रूम करके आप लीडरशिप स्किल देते, उनको ट्रेन करते, वो उस तरह में नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि वो उन्हें भी एक इनसिक्योरिटी है कि ये जो 92 जीत गए कल कोई लीडर बन गए अगर तो चैलेंज बन जाएंगे पार्टी हाईकमांड के लिए। तो इस प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम है इसको नजिठने लिए एक कैंपेन लॉन्च करी। इट्स ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई पैसा कमाना है, इसका कोई मोटिव नहीं है। अपन ने पहले इलेक्शनें लड़ाई हैं, 3 मुख्यमंत्री, 80 से ज़्यादा एमएलए, 22 एमपी, लेकिन ये एक सोसाइटी के लिए एक कंट्रीब्यूशन है जो माड़ी मोटी अपन कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो समाज के किसी भी दायरे से आते हों, चाहे वो स्टूडेंट दायरे से आते हों, व्यापारिक दायरे से आते हों, वुमेन फीमेल दायरे से आते हों, उन दायरों से लोगों को ला करके, जिनके पास उतने रिसोर्स नहीं है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए। क्योंकि आपको अगर पॉलिटिक्स में आज की डेट में आना है तो आपको ये 4-5 पार्टियां ऑप्शन है जो अपन डिस्कस करी, उसमें पहली अपॉर्चुनिटी वो यही देंगे, कार्यकर्ता साहिबान बन जाओ, वर्कर साहिबान, वॉलंटियर साहिबान। उसके बाद वो आपको इलेक्शन में लेके जाएंगे नहीं जाएंगे ये उनकी मर्जी, 10 साल 15 साल आपको घिसाएंगे, तब तक आपकी एनर्जी और रिसोर्स वाइंड अप हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ओपिनियन पंजाब इन सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप जिस भी पार्टी में हो वहाँ रहो, जिस भी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहते हो आप लड़ो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हो, उसके मेंबर नहीं हो या उससे नहीं जुड़े, समाज के किसी और दायरे से आते हो, आप मोस्ट वेलकम हो, ओपिनियन पंजाब को ज्वाइन करो। अगर आप अपनी सरपंची, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और रिसेंट जो एमएलए वो लड़ना चाहते हो इलेक्शंस, और आपके पास एक अच्छा आइडिया और एक अच्छा एजेंडा है, तो ओपिनियन पंजाब उनको शॉर्टलिस्ट कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। उसके बाद हमारी टीम आपको उस हलके में 20 से 25 से 30 हज़ार वोटर तक आपका वाफ्ता कायम कराए। जब आप उस वोटर्स को अपने साथ जोड़ोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करोगे, तो यू विल स्टैंड बाय ऑन दोज 20-25,000 वोट्स। इलेक्शन टाइम में जब ये चारों पार्टियां टिकट देने जाएंगी जी, तो इनमें से किसी भी पार्टी के पास विनिंग कैंडिडेट्स नहीं, इवन की आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी तो वर्स्ट पे है, क्योंकि वो वेव बेस्ड पार्टी है। जगतार जी आपको भी इसका आइडिया है, वो एक सेंटिमेंट से जीती हुई पार्टी है कि बाकी सारी पार्टियों को देख लिया पंजाब ने, नवे बंदों को मौका दे दो। वो मैंडेट जो मिला है वो आम आदमी पार्टी का मैंडेट नहीं है, वो मैंडेट बाकी पार्टियों के वरखिलाफ था जी, कि अकाली, कांग्रेसी या XYZ जो भी पार्टियां, इनको देख लिया, इनको हटा के नवे बंदों को लाना है जी। वो ये नहीं कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बनानी है। पंजाब नेवर वोट्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, इट वोट्स टू एलिमिनेट समबडी फ्रॉम द पावर। तो उनको एलिमिनेट करना था पावर से, तो इसलिए उनको वोट दिया। उन्होंने बंदा नहीं देखा कौन कहाँ खड़ा है। तो जब आपके पास अब चारों पार्टियों की एग्जाम्पल लेते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है पंजाब, एक शहरी और एक रूरल, और टोटल अपने जो बूथ्स हैं वो 24,645 समथिंग है। इस बारी 25,000 बूथ हो जाने। हर बूथ पर ऑन एन एवरेज 1000 वोट है पंजाब में, किसी पे 600, 650, 1100, 1200, एवरेज 1000 वोट का एक बूथ है। एक विधानसभा में 200 बूथ आते हैं, तो ऑन एन एवरेज 2 लाख वोट का एक बूथ है। 2 लाख वोटर पर विधानसभा जी बिल्कुल वोटर। अब 117 सीटों पर ऐसे कोई बंदे नहीं हैं जिनका 200 बूथ में से 150 या 100 बूथ में भी अपना होल्ड हो या अपनी पहचान। 117 में से हार्डली ऐसे 7 या 8 बंदे ही हैं, गिनती के 10 हो सकते हैं, जिनकी 15 से 20 हज़ार वोटर्स की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की होल्डिंग पावर, पर्सनल जिन्हों कैसे इंडिविजुअल कैंडिडेट के प्रति जी वोटर की वफादारी या कमिटमेंट। बिल्कुल,
ऐसे अपने पास कैंडिडेट्स नहीं है किसी भी पार्टी के पास। मतलब ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ 10-15,000 ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪੱਕੀ इंडिविजुअल हाँ इंडिविजुअल नहीं होएगी। जगतार जी, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कांग्रेस से हटके पार्टी बनाई जी, 2022 में पटियाले से इलेक्शन लड़ी, कितनी वोट पड़ी? नहीं वो तो फिर वेव ही होगी ना, फेवर होगी। हाँ, वेव में इंडिविजुअल ब्रांड क्यों खो गया? अगर आपकी साथ अपनी जोड़ी हुई 15-20 हजार वोट है, फिर कादी वेव। फिर अगर आप वेव से चल रहे हो तो आपकी वोट ही नहीं थी वो। मतलब ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ कुछ बंदों की होगी, कपूरथले होगी, वो भी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? कपूरथले 15-20 हजार वोट होगी, इस तो ऊपर किसी को नहीं है। दाखे वोट होगी, मनप्रीत आली को होगी, ठीक है, ओके। लंबी सुखबीर बादल होगी वोट, ठीक है। बाकी जो आप नाम बोल रहे हो, मैं नहीं कहता कि 20,000 वोट, अगर 20,000 होती अपनी इलेक्शनें जीत जाते। बाई इलेक्शनें हुई जिसमें से आपने जो सीटें बोली हैं, उन सीटों पे इलेक्शन क्यों नहीं जीत गए? आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि वेव थी, तो वेव में इंडिविजुअल वोट नहीं जाती। हिंदुस्तान में ऐसे लीडर हैं जो 6 टाइम 6 टाइम 7 टाइम MP हैं। वेवे आई, कौमी पदर पे वेवे आई, चल गई, लेकिन वो अपनी सीट पे बैठे हैं और जीत रहे हैं। बिल्कुल। रिसेंटली कुछ महीने पहले बिहार की इलेक्शन हुई, पप्पू यादव वहां से 6 टाइम MP है, वो उधर ही बैठा है, उधर ही जिंदा है। सोमनाथ चैटर्जी 10 दफा MP हो गए। बिल्कुल जी। तो वेवे उस टाइम पे बहुत बड़ी वेव आई। बिल्कुल। आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि वेव आ गई तो नहीं चले। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाले से लड़े, आपको पता है, मेरे को पता है क्या रिजल्ट आया। 20,000 प्लस आई है, लेकिन सीट नहीं निकली। ठीक है, 10 साल बंदा मुख्यमंत्री रहा है पंजाब के लिए, कुछ काम भी करे हो, लेकिन फिर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि बाकी बंदों की हो सकती है, जब इस लेवल के बंदे का। मतलब जे मान लो ਆਪਾਂ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ 117 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-550 ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 20-25 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜੀ 5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15,000 है ना, मैक्सिमम। 5,000 वाले थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। मैं 15 से 20,000 वाले 10% भी नहीं होंगे, 5,000 वाले निकल आएंगे बंदे। 5,000 वाले 20-25% आप कह सकते हो, जो आप कह रहे हो वो निकल आएंगे। अब ये बंदे, एक प्रॉब्लम ये कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बने क्यों नहीं? क्योंकि पार्टियों ने, जगतार जी, ऐसे बंदे बनाए नहीं। रीजन था, मैं बताया कि वो इनसिक्योरिटी है लीडरशिप को। सारी पार्टियां ये चाहती हैं ऐसे बंदे लाओ जो हमारे फेस पे जीते। हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की भी इलेक्शन इसी बेस पे हो रही है, पिछले 10 पर्सनालिटी बेस ही हो रही है, बेस हो रही। वो बाकी डमी ही है, कोई 2-4-5 होंगे, ठीक है, लेकिन मेजोरिटी मोर देन 90% यही सिस्टम हो रहा है। यही चीज पंजाब में रेप्लिकेट हो रही है। तो जिस वजह से अपन नई पार्टी या नए लोग, नई ऑर्गेनाइजेशन को भी ले आते हैं पावर में, इस वजह से चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि वो कंट्रोल तो वापस वो लिमिटेड लोगों के हाथ में ही है। जब लोगों ने ज़रूरत वाले या बंदे चुने होंगे तो उनके काम भी होंगे, उनका डेवलपमेंट भी होगा। क्योंकि अगर आप MLA हो अपने हल्के की और आपने 20,000 बंदा अपनी फेस वैल्यू पे जोड़ रखा है, आप उसके लिए लॉयल रहोगे। आप बोलोगे मैंने पार्टी से क्या लेन देना है, मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, इन्होंने मेरे को MLA बना के भेजा है। अभी आम आदमी पार्टी वाले क्या कहते हैं, या जो भी इनकी जगह भी आता है, तुम हमारी वजह से जीतते हो। इनके तो कुछ MLAs ने ये भी बोला ना कि हमें ये कहते हैं हम तो हमारे रहमो करम पे जीते हो। तो और वो बात भी सच है, उनके पल्ले 2,000 वोट भी नहीं थी, 500 बंदा नहीं जानता। जगतार जी, आज की डेट में भी वो 92 MLAs को पंजाब में कितने लोग जानते हैं, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ आपको। सियासी तौर पे जो एक्टिव हैं वो 92 के नाम लिख दें मेरे को, लेकिन 5 साल पहले वालों के सारे लिख देंगे। तो वो लीडर होते तो आपको विजिबल हो जाते, दिख जाते। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ 4 ਕਾਰਨਰ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਲੱਸ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਪਰੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि काडर डेफिनेटली वो लीडरशिप को क्रिएट करता ही है। और ये इलेक्शन काडर बेस्ड इसलिए होनी है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करा, क्योंकि जब 15 से 20,000 वाले बंदे अवेलेबल नहीं हैं सीट टू सीट, और पर कॉन्स्टिट्यूंसी 2 लाख वोट है। अब 2 लाख वोट में से 1,35,000 के दरमियान वोट पोल होनी है, 70 से 75%। 1,35,000 वोट पोल हो गई। अब इसमें से जो पक्की वोट है
जो बज्जी वोट है, पार्टी सिंबल के साथ बीजेपी, कांग्रेस, अकाली जी, ये 3 मेन पार्टियां हैं जिनकी पक्की वोट है, जिनकी विचारधारा ना लोग जुड़े, आइडियोलॉजी वाली वोट है। तो शहरी सीट है तो बीजेपी की 20-22 हज़ार, कहीं पे 18,000, ऑन एवरेज 21,000 शहरी सीट पे बीजेपी की पक्की वोट होगी। कांग्रेस की भी इस तरह से 20-22 हज़ार, 23,000 वोट होगी, किधर 25 भी हो सकती है कांग्रेसी सीट पे, जो सिंबल पे है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट खड़ जाए उधर। इस तरह से अकालियों की सिंबल पे आइडियोलॉजी वाली पक्की वोट होगी, शहरी सीट पे कम वोट होगी, देहाती पे ज़्यादा वोट होगी, 7,000। बीएसपी की भी कुछ पक्की वोट होगी, चाहे वो 2,000 हो, 4,000 हो, 5,000 हो, बट पक्की वोट होगी। आम आदमी पार्टी की कोई पक्की वोट नहीं है, इट बिकॉज ये कोई आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं है, ये टेम्परामेंट और वेव बेस्ड पार्टी है। मतलब या ये फिर 80, 85, 90 प्लस या 10 के नीचे, दे डू नॉट हैव एनी स्पेस इन बिटवीन, बीच की कोई स्पेस नहीं है उनके पास, कोई डिफाइंड कार्डर नहीं है जो डिवोटेड या कमिटेड आइडियोलॉजी के साथ सहमत हो। जब आपके पास आइडियोलॉजी वाला कार्डर होता है, जैसे कॉमरेडों के पास रहा लंबे समय तक, या अकालियों के पास रहा, या बीजेपी के पास है, या कांग्रेसी विचारधारा का कार्डर है, वैसा वो कार्डर आइडियोलॉजी के साथ आता है, उसको कुछ नहीं भी मिलेगा फिर भी वो खड़ता है क्योंकि वो आइडियोलॉजी के साथ। तो ये आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी नहीं है, इसलिए वो पक्की वोट नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने काम कर रखा होगा इनके, तो 2-4 हज़ार, 5,000 वोट पक्की हो सकती है। ये टोटल वोट जोड़ते हैं हम तो ये 80,000 के करीब वोट बनती है, जो सिंबल के साथ जा रही है। सारे पार्टियां इस इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट, आपको खड़ दें, मेरे को XYZ किसी को खड़ दें, वो 80,000 वोट फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग नहीं। 1.35 वोट पोल हुई, 1,35,000, 80,000 उसमें से माइनस हो गई, पीछे बची 55,000 वोट। ये अप्रॉक्सीमेट फिगर है। इस 55,000 ने MLA बनाना है। अब बीजेपी के पास भी 20,000 पक्की आ रही है, कांग्रेस के पास भी 20-22 हज़ार पक्की आ रही है, अकालियों के पास भी देहाती हल्के में 20-22 हज़ार आ रही है। अब तीनों पार्टियों ने, चारों ने टिकट देनी है। MLA जो जीतेगा, जो विनिंग आएगा, वो 40 to 45,000 वोट के दरमियान MLA बन जाता है। जो वोट पोल हुई, 1.35 में से 45 जिसको मिल गई वो श्योर शॉट MLA है। हो सकता है 40 पे भी बन जाए, बट 45 पे श्योर शॉट है। अब बंदा चाहिए पार्टियों को जो 15-20 हज़ार पल्ले से वोट ले आए, कि 20-22 हज़ार उनकी पार्टी की होगी और बाकी 15 पर्सनल हो, 40,000 वोट बन गई और वो MLA सीट निकल गई। जब ये पार्टियां MLA कैंडिडेट लेने जाती हैं पंजाब में वक्फ सीटों पे, तो इन्हें 20,000 वाला बंदा ही नहीं मिलता। कोई पंजाब च नहीं है। आप किसी पार्टी से बात कर लो, किसी पार्टी के हेड से बात कर लो, आपके पास सबका एसेस है, इंटरली आपको ये बता देंगे कि नहीं जी 20,000 वाला बंदा अवेलेबल नहीं है। फिर ये दूसरी पार्टियों के बंदे पटेंगे, इधर से लाएंगे, वो लाएंगे, फिर भी 20,000 वाला बंदा अवेलेबल नहीं, एक्सक्लूडिंग 7-8 बंदे, वो माइनस कर दो। वो तो अपनी जगह बैठे हैं, वो कहीं जा ही नहीं रहे, जिनकी जड़ा लगी हुई है। यस, 10% वो माइनस कर दो, 100 सीटों पे बंदे नहीं। फिर ये क्या करते हैं जी, जात बिरादरी कास्ट के बेसिस पे करेंगे। अच्छा, रामगढ़िया सीट है, रामगढ़िया 60,000 वोट है तो रामगढ़िया कैंडिडेट ले आओ। राय सिख सीट है तो राय सिख बंदा ले आओ। OBC सीट है, सैनी सीट है तो सैनी बंदा ले आओ। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तो बाकी पार्टियां भी कॉपी कर सकती हैं, वो भी कॉपी करेंगे। अगर 70-80 हज़ार किसी बिरादरी की या किसी कम्युनिटी की वोट है, राय सिख सैनी भाईचारा, वो भी उससे बंदे टिकट दे देंगे, तो वो जब वो सारे उसको देने लग जाएंगे तो वो अगेन वो डिवाइड हो गई, कंसोलिडेशन हुआ नहीं, तो वो उससे सोल्यूशन तो बना नहीं। फिर वो देखेंगे, अच्छा 2-4-5 हज़ार अपनी वोट ले आए प्लस पैसे ले आए, फिर आती है गेम पैसे की। तब तक पैसे की गेम नहीं आती। अगर कोई 15 से 20 हज़ार की कैपेसिटी वाला लीडर है, कोई पार्टी पैसे नहीं लेती, वैसे ही टिकट दे देगी इस लेवल के बंदे को। मैंने दी हुई है टिकटें, मैंने ये देखा हुआ है, कोई 1 रुपया नहीं लेती पार्टी उन लोगों से पैसे लेने लग जाती है जो निखद्द है, निखट्टू है, जिनके पास पैसा है, कार्डर नहीं है ना वोट है अपनी, वो 10-15 हज़ार खरीदने जोगा है वोट। एब्सोल्युटली, ये इधर ही में जा रहा था। तो जब आपने कास्ट वाला कर लिया, फिर उन्होंने बंदा ढूंढना है जो 2-4-5-10 करोड़ लगा के उस 10,000 वोट को खरीद ले, बाय कर ले। लेकिन खरीदने वाला जो फिनोमिनन है वो श्योर शॉट नहीं है कभी भी। लोग आपने पैसे दे भी दिए, फिर भी डालेंगे नहीं डालेंगे, कोई श्योरिटी नहीं। तो अच्छा, फाइनेंस वाला पैसा तो सारी पार्टियां कर सकती हैं, वो सारी पार्टियां पैसे वाला ही बंदा ढूंढेंगी। इस करके फिर पैसे वाले कैंडिडेट्स का बोलबाला होने लग गया कुछ टाइम पे, कि जिनके पास पैसे हैं। पहले टाइम पे बंदा साइकिल पे भी चल रहा है लेकिन उसकी गुडविल है, वोट है, तो उसकी इंपॉर्टेंस होती थी। तो ट्रांजिशन इधर आ गया। तो अब पैसे वाला फिनोमिनन भी लिमिटेड एक बंदे के पास नहीं रह गया। कॉन्स्टिट्यूंसी में एक में 4 बंदे भी हैं पैसे लगाने वाले, लेकिन उससे भी श्योर शॉट सीट नहीं निकली।
तो अब इस 20,000 के डेफिसिट को पूरा कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल 20 पार्टी की है, वो 20,000 लाना किधर से? तो पिछले 15 साल से पूरे देश में और इवन इन पंजाब एक एलिमेंट आ गया पर्सनैलिटी कल्ट का, कि एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाओ, उसके सामने पंजाब का एक विलन क्रिएट कर दो, एक हीरो और एक विलन। तो पिछली इलेक्शनों में एक विलन क्रिएट कर दिया गया, एक हीरो क्रिएट कर दिया गया, उससे पिछली में भी कांग्रेस ने एक हीरो क्रिएट कर दिया, एक विलन क्रिएट कर दिया। कुछ इलेक्शनों में अपन ने भी ये काम किया, लेकिन इससे मन भर गया कि बात ये है कि लोगों को सही लीडर तो मिल ही नहीं रहे। एक क्लाउड, एक डिलेमा क्रिएट कर दिया जा रहा है। तो एक हीरो क्रिएट किया, उस हीरो के नाम पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 से 20,000 वोट कंसोलिडेट करी गई उसके फेस पे, कि आप कोई भी बंदा आ जाए, पार्टी वोट प्लस उस चेहरे की वोट, जो 15 से 20,000 का बंदा चाहिए था नहीं लपया, नहीं मिल गया, वो 15 से 20,000 उस बंदे के नाम पे वो वोट ले ली जाएगी। फिर वो 40,000 बन गई और वो एमएलए बन गया। अनफॉर्चुनेटली और लकीली फॉर पंजाब, इस बारी मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स नहीं है किसी भी पार्टी को। इस बार क्राइसिस सिर्फ एमएलए कैंडिडेट का नहीं रहा, इस बार क्राइसिस मुख्यमंत्री कैंडिडेट का भी हो गया पंजाब च। क्यों? आम आदमी पार्टी को तो सीएम आप एक एक करके सारी पार्टी, अकेला आम आदमी नहीं, सारी। कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया ऑलमोस्ट कि सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होगा। राहुल गांधी इशारा दे गए, उनकी आपस में जो भी अंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई है, जो भी है, वो सीएम कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर रहे। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसमें अरविंद केजरीवाल सबसे पहले कहता है दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है। अगर आप फॉलो अप कर रहे हो पिछली 4-5 इलेक्शन है जो लड़ी है, वो रीजन ये है कि जो पुरानी पार्टियां, उनकी तो फिर भी बज्जी पक्की वोट है 15-20,000। आम आदमी पार्टी की पक्की वोट तो है ही नहीं, तो इन्हें वोट डेफिसिट जो 20,000 का है, इनके लिए वो 35-40,000 का है। तो इनको सीएम कैंडिडेट बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकियों के लिए सर्वाइवल है, तो इनका एक्सटेंशन ही उसके ऊपर है, ये जीवित ही उसके ऊपर है। होप आप फॉलो कर पा रहे हो पॉइंट। तो वो 20,000 भी इन्होंने पूरी करनी है जो पार्टी वाली है, प्लस वो भी। इस बारी हर बार ये कैंडिडेट, सीएम कैंडिडेट बहुत पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, पहले भी देखा है, बिकॉज उसका डेफिसिट पूरा करने के लिए। इस बारी भगवंत मान साहब ने सिर्फ अपने को सेल्फ डिक्लेयर करने की 2-3 बारी कोशिश करी है अपने सोशल मीडिया पे बाकी, लेकिन आपको अभी तक इनके ना तो प्रभारी मनीष सिसोदिया ना अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक बार भी नहीं निकला होगा कि भगवंत मान सीएम कैंडिडेट है। कहीं निकला है? आप बता दो मेरे को एक सिंगल इंस्टेंस। तो लड़ाई है, वो कलेश है कि सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करना है नहीं करना है। इस करके ही भगवंत मान के साथ 2 डिप्टी सीएम लगाना चाह रहे थे केजरीवाल साहब। फिर भगवंत मान साहब अस्पताल चले गए, वो 2 डिप्टी सीएम वाली ही गेम चल रही थी बीच में। मतलब टसल चल रहा है दोनों कैंप्स में, जो जीतेगा उसकी चल जाएगी। तो वन साइडेड नहीं है। बीजेपी सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती नहीं है, पिछली किसी स्टेट में नहीं करा, एक आधी स्टेट में यूपी वगैरह में कर रखा था क्योंकि मौजूदा ऑलरेडी सीएम था उनका, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने भी डिक्लेयर उधर नहीं किया था, वो उनका ट्रेडिशन नहीं है। वो अपना प्राइम मिनिस्टर के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं। कांग्रेस का पर डिस्कस कर लिया, वो डिक्लेयर नहीं कर रहे। अकाली सेल्फ डिक्लेयर्ड है, वो उतना मैटर नहीं करता क्योंकि वो नाम ही अकाली दल बादल है, तो वो डिक्लेयर करना ना करना वो मैटर नहीं करता। ये 3-4 पार्टियां मैटर करती हैं, बाकी जो पार्टियां हैं भी वो अभी उतनी रिलेवेंसी में नहीं, एक सेगमेंट वाइज हैं, बट पैन पंजाब 117 सीटों पे वो नहीं जा रहे, या 60-70 सीटों पे भी नहीं जा रहे, तो उनका डिक्लेयर करना ना करना इंपॉर्टेंस नहीं देता। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 25,000 ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? जगतार जी, एक मैकेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं कि 2 तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। एक जो पॉलिटिक्स में दखल रखना चाहते हैं, लेकिन वो सियासी तौर पे किसी भी तरह की इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन वो सूझबूझ लोग हैं। वो पंजाब का एजेंडा ये चाहते हैं कि पंजाब के लोग बनाएं, ना कि ड्राइंग रूम में बैठ के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 चीज़ें फ्री की, मुफ्त की दे करके पंजाब का एजेंडा बना ले। तो ऐसे लोगों ने 775 के करीब लोगों ने रजिस्टर कराए। ये वक्त पंजाब के हलकों में उस हलके का ग्राउंड लेवल का एजेंडा तैयार कर रहे हैं। इन्हें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़नी, ये उस हलके के मसले निकाल रहे हैं ताकि इलेक्शन उस कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज़ के ऊपर बेस्ड हो जो लोगों को चाहिए। दूसरा ग्रुप वो है जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, 117 सीट में से किसी सीट पे लड़ना चाहता है या कोई और इलेक्शन लड़ना चाहता है।
उनके साथ वो नेटवर्क फॉर्म किया जा रहा है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के 200 बूथ किस तरह कवर करेंगे और उन 200 बूथ्स में से 20 से 25 हज़ार वोट अपने साथ कैसे जोड़ेंगे। इसके ऊपर वर्किंग चल रही है। लगभग 15 हल्के जो हैं पंजाब के जिनमें ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो अवेयरनेस वाला एक्टिविज्म वाला है वो 32 से ज़्यादा हल्कों में चल रहा है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 117 ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ 117 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20,000 5,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? वो 3 मेथड है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उस एमएलए को लेके कितने लोग जानते हैं। जो मौजूदा एमएलए हैं उनमें से 90% इलेक्शंस हार रहे हैं फिलहाल। 117 में से इसका एक एमएलए ट्रैकर अपन ने ओपिनियन ऑफ पंजाब 90% हार रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेजर 117 सिटिंग एमएलए, हाँ सिटिंग अक्रॉस द पार्टी। हल्के में कोई कनेक्ट नहीं है, हल्के के लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं है। इवन पंजाब के स्पीकर साहब अपने बूथ को अपना बूथ हार चुके हैं कुछ टाइम पहले। बहुत सारे हार गए ने, तो मंत्री हार गए सारे। जगतार जी जब वो अपने बूथ पे हार गए तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी का आइडिया लगा लो। जब बंदा अपने बूथ पे हार गया, अपने पोलिंग स्टेशन पे हार गया जिधर सिर्फ 900,000 वोट है, तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि क्या स्टेटस होगा। ये मैंने तो फिगर्स ही कह रहे हैं। काफी ਜਿਹੜੇ एमएलए और मिनिस्टर अपने अपने बूथ तो हार गए। राइट, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में तो और माड़े हालात हैं। जब वो अपने बूथ पे आ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या होगा। और लास्ट इलेक्शन जो 2024 के हुए लोकसभा के, उसको 13 सीटों को जब आप वाइफरकेट करते हो 117 सीटों पे, तो उस रिजल्ट में भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिटिंग एमएलए 75% हार चुके हैं। 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ। तो साल पहले इलेक्शन हुई, वो तो किसी बंदे का इंडिविजुअल रिपोर्ट है नहीं। कोई भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके उस डेटे को निकाल के एनालाइज कर लो आप कि उन कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस पार्टी का एमएलए वो जीती या हारी, 75% हार गई। ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 117 ਜੋ 90% ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। 90% हारनगे। फिर नवे चेहरे आएंगे फिर सर। जगतार जी अभी टाइम पड़ा है, इलेक्शन हर महीने चेंज होता है। आज की डेट में एक अपन ने एमएलए ट्रैकर लॉन्च करा हुआ है ओपिनियन पंजाब की वेबसाइट पे। उस पे हर वीकली स्टेटस अपडेट हो रहा है 117 एमएलए का। आज वो हार रहे हैं, कल को कुछ जा करके लोगों के साथ घूमे, उनके कोई काम करें, उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करें, तो मे भी ऊपर आ जाए। लेकिन आज इलेक्शन होते तो फिर 80% हो जाएंगे, 10 और बढ़ जाएंगे मैक्सिमम। तो मतलब ये ਜਿਹੜੇ 117 एमएलए ने, मतलब आम आदमी पार्टी ਦੇ 94 ਨੇ, 2 बीजेपी, 1 बसपा वा, 1 आजाद आ, बाकी 3 अकाली दल ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ उसमें से एक चला गया है ना। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ एमएलए 117 ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ इन्ना चो टिकटा बदलगे, तो लगता कि बदलने पैणगे ना सीटा। अगर वो अपने रिपोर्ट्स बनाएंगे, टिकटा कटणगे। हाँ, अपने रिसर्च जब अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगे, मेरे पास 2 पार्टियों की तो रिपोर्ट मेरे को पता है। तो पार्टी का नाम नहीं दसोगे? तो उनके इंटरनल मसले हैं, वो अपना मसला है नहीं, अपनी बात कर सकते हैं। उन दोनों पार्टियों में आया कि हार रहे हैं, मेजोरिटी एमएलए उन्हीं के ही है। अच्छा, उन्होंने अपना सर्वे करवाया कि तुसी करके दिता? अपना कोई नहीं, उनका अपना सर्वे। अच्छा, उन्होंने अपना उन्होंने वैसे तो शेयर किया है नहीं, वो टीम्स जानती हैं एक दूसरे को, तो आइडिया लग गया। अपना उनसे कोई वास्ता नहीं, अपना सिर्फ ओपिनियन पंजाब एक अलग संस्था है, पार्टियों के साथ उनके साथ कोई तालमेल नहीं है। अच्छा, जिवें पंजाब ने बहुत वड्डे लीडर पैदा किए ना, मतलब प्रकाश सिंह बादल कैप्टन बने, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆ? उस लेवल के लीडर जगतार जी पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं है, और नॉट ओनली इन पंजाब। इसको वाइडर कर देता हूँ, पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं, साउथ में है। नॉर्थ इंडिया में उस लेवल के जो आपने नाम बोले वो लीडर नहीं। रीजन क्या है? इसका रीजन पे भी आ जाते हैं। जितने भी आपने नाम बोले उन सबकी एक अपनी सोच, विचारधारा, मानसिकता, थिंकिंग, मेंटेलिटी, एक साइकी थी। आज की डेट में इतनी सोच के मालिक ही नहीं है लीडर, पता ही कुछ नहीं है। हाँ, जितना हिमाचल वीर भद्र सिंह खत्म हो गए। तो आपने जिन बंदों के नाम लिए वो एक इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने सालों लोगों की सेवा करी। प्रकाश सिंह बादल का नाम लिया आपने,
मेरा कोई अकाली दल से एसोसिएशन नहीं है, लेकिन वो बंदा 4 बजे सवेरे उठ करके लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करता था। आज की डेट में आप 117 हलकों में एक बंदा मेरे को बताओ जो सवेरे 4 बजे उठ के और 5 बजे लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करता हो। आपने कैरो साहब का नाम लिया, जितना इंफ्रा उस बंदे ने इस एरिया में डेवलप कराया, इवन चंडीगढ़, आप एक बंदा मेरे को तो 4-5 स्टेटें लगा लो आप, नॉट ओनली पंजाब, आप हरियाणा भी जोड़ लो, साथ में हिमाचल भी जोड़ लो। इन सारी स्टेटों में कोई बंदा इस लेवल की सोच, फ्यूचरिस्टिक 20 साल आगे की, क्योंकि उस तरह की सोच रखने के लिए आपको नज़दीकी फ़ायदा छोड़ना होगा। आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने के बाद डे 1 से ये काम होता है कि अगले 5 साल किवें आना है। ये नहीं होता कि अगले 20 साल लोगों की प्रॉब्लम को जो आएंगी फ्यूचर में, जो 10 साल बाद लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उनका सोल्यूशन आज मैं कर दूं ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। वो कहता है मैंने क्या करना है, तब मैंने होना नहीं होना है मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को क्यों सॉल्व करूं। ये सिर्फ कैरो टाइप के लोग ही सोच सकते थे। एमएलए ਦਾ ਟਰੈਕ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਆ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। लोग रिजेंटमेंट में है कि लोगों ने एक नई चीज़ को चुना बहुत उम्मीदों से। पंजाब के जो वोटर हैं बहुत एक्सपेरिमेंटिंग है। हिंदुस्तान का वोटर इतना एक्सपेरिमेंटिंग नहीं है कि हर बारी नई चीज़ को मौका और अपॉर्चुनिटी दे दे, मतलब ये हर बारी जिगरा दिखाते हैं और हर बारी ठगी हो जाती है ये। तो उन्होंने एक जिगरा दिखा के एक नई चीज़ को लाए कि भी रिवायती पॉलिटिक्स से निकल के किसी नए बंदों को दे दे। लेकिन वो उनके साथ इस तरह की हुई कि जो रिवायतियों ने भी नहीं करा था वो उनके साथ उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा बुरा हो गया। इवन जो रेगुलर काम थे उनके, जो उसमें रिपोर्ट्स में निकला, जो नॉर्मल पिंडों की कनेक्टिंग सड़कें थी उनकी रिपेयर 3-3, 4-4 साल हो गए। आपने भी वीडियो देखे होंगे, वो जो रिपेयर हुई भी वो इस तरह की रिपेयर है कि आज गाड़ी चलाओ आप कल सड़कें ख़त्म है। दिखावा है हर जगह। काम 10% है, 90% उसका प्रचार प्रसार और दिखावा। अच्छा, इस बार लोकी पार्टी ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ पर्सनल तौर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरजीह देंगे कि नहीं कैंडिडेट अच्छा, पार्टी भावें माड़ी है। इस पे अपन ने लगभग 650 पिंडों में इस पे अपन ने रिपोर्ट तैयार कराई है इसी सवाल के ऊपर। इसमें 70% प्लस लोगों का कहना था कि अपन को लोकल बंदा देखना है जिसके चेहरे पे वोट डालनी है, पार्टी की तरफ नहीं जा रहे। क्योंकि पार्टी की तरफ जाके उन्होंने पहले वोटें करी और 90% वोटर्स का, 2 करोड़ वोटरों में से 90% वोटर का काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है। वो अपने एमएलए या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या पंचायत से, उनका काम मुख्यमंत्री से है ही नहीं। आप लोगों से वोट डलाई जा रही है मुख्यमंत्री कैंडिडेट के नाम पे, जिसको ना आप मिल सकते हो ना आपका मुख्यमंत्री लेवल का कोई काम है। तो आप उस बंदे के चेहरे पे या उस बंदे के नाम पे वोट क्यों डाल रहे हो, ना जिसने आपको मिलना है, ना आप चाहो तो भी मिल नहीं सकते। उसने आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन क्या करना है जब आपसे मिल ही नहीं रहा। आपसे मिल तो आपका एमएलए रहा है, आप अपना एक सूझवान एमएलए चुनो जो आपके बीच का हो, आपके साथ तालमेल रखता हो। 15 से 20 हज़ार वोट उसने जोड़ के रखी हो। जब उसने इतनी वोट जोड़ी होगी तो उसके ऊपर जिम्मेवारी होगी, आपसे भाग नहीं सकता वो पार्टियों के कंट्रोल में कम होगा कि आप उसको दोबारा एमएलए बना दोगे। पंजाब में रहे हैं ऐसे एमएलए जो इंडिपेंडेंट जीते रहे। पर इस जिदा 70% ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। अपने को उस डायमेंशन में सोचने की जरूरत नहीं है। अपने को ये सोचना चाहिए कि क्या सही लीडर चुने जा रहे हैं। जब आप सही लीडर चुन लोगे तो गवर्नमेंट्स अपने आप बन जाती। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है जहाँ पे ज़रूरत वाले 50 एमएलए हैं तो वो अल्टीमेटली बेनिफिट तो पंजाब के वोटर ही होंगे उससे। अपने को स्टेबल गवर्नमेंट बनाई तो है ही है। कितना एक विकास कर दिया बदलाव, कितना एक बदलाव हो गया। स्टेबल गवर्नमेंट है, नॉट स्टेबल, वेरी स्टेबल गवर्नमेंट रही है, लेकिन मिला क्या। तो इससे अच्छा तो पिछली सरकारें जो 60, 70, 80 एमएलए वाली रही हैं वो रही हैं। तो हमें अपना एमएलए सही चुनना चाहिए। उस डायनेमिक्स में जाने से ये होता है आपके मैंडेट का मिसयूज़ हो जाता, गलत फ़ायदा हो जाता और पंजाब हंग असेंबली की तरफ नहीं जाता, ईजिली नहीं जाता। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। टीएमसी हारी भी नहीं, ममता बनर्जी खुद हार के ना, चलो MK स्टालिन भी हार गए, 3 चीफ मिनिस्टर हार के ना। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ बीजेपी ਨੇ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਬੰਗਾਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਰਲਾ ਜਿੱਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि बीजेपी पंजाब की एग्जाम्पल ले रही है इलेक्शन तो यूपी की भी पेंडिंग है पंजाब के साथ उत्तराखंड की भी पेंडिंग है जी जी और वो ज्यादा बड़ी स्टेट है जिस तरह से उनकी सेंटर की गवर्नमेंट स्टेबल रहनी है हाँ तो वो पंजाब की लीडरशिप मेरे हिसाब से ज्यादा इसको बात को हवा दे रही होगी लेकिन सेंट्रल लीडरशिप का मेरी दिमाग के हिसाब से यूपी ज़्यादा फोकस होगा साथ ही इलेक्शन है उत्तराखंड पंजाब यूपी मणिपुर एक आधी स्टेट और है गोवा से तो वो बड़ी स्टेट है 403 MLA है तो वो फोकस उधर ज़्यादा रखेंगे ऐसा मेरा मानना है ऑल्दो ठीक है जो आपने बात करी कि सिमिलरिटीज़ की बंगाली साइकी और पंजाबी साइकी बहुत सिमिलर है आपस में लेकिन बंगालीज आर 10x मोर रिजिड देन पंजाबी कम्युनिटी वो 10 गुना ज़्यादा रिजिड है ठीक है ये उनकी अचीवमेंट है कि वो वहाँ पे उस इतने लेवल की रिजिड कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ गए मैं हफ्ता एक बंगाल गया था तो जो इलेक्शन जो मैंने देखी वो ये कि उधर इलेक्शन सनातन वर्सेस टीएमसी था इट वाज नॉट बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं मैं 6 सीटों पे एयरपोर्ट से निकला मैं एक जगह जा रहा था वो 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज मैंने क्रॉस करी और कोई 100 मीटर का ऐसा स्ट्रेच नहीं था जहाँ पे सनातन के फ्लैग और अपोजिट में टीएमसी के फ्लैग थे एक कहावत है अंग्रेजी की व्हेन यू हैव टू रूल अ डेमोक्रेसी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू कन्विंस द मेजॉरिटी दैट यू हैव बीन कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस्ड हैरेस्ड over a period of time and only I can protect you मतलब आपको जब लोकतंत्र में लंबे समय तक शासन करना है आपको जो ज़्यादा गिनती में कम्युनिटी है उसको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपके साथ गलत हुआ है आपके साथ शोषण हुआ है अत्याचार हुआ है और वो शोषण और अत्याचार एक माइनॉरिटी ने किया है और उस शोषण और अत्याचार से सिर्फ मैं और मैं ही निजात दिला सकता हूँ हालांकि उत्थे 75% से ज़्यादा हिंदू भाईचारा है तो ये उस इलेक्शन का करेक्ट है जो मैंने सम अप करने की कोशिश की इसमें बहुत सारी गलती टीएमसी की भी रही कि उन्होंने ऐसा माहौल बनने क्यों दिया एक मॉब साइकी होती है जब आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा कर दो चाहे उनकी गिनती कम हो और दूसरी कम्युनिटी मेजॉरिटी की हो तब भी उनके दिमाग में वो डर आ जाएगा कि हमने ऐसा नहीं सोचा था बट ये धर्म के नाम पे इकट्ठे हो रहे हैं फिर उसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होते हैं जो वहाँ पे हुए नहीं पर वो कहते कि एक ते SIR ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਆ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਂ ਪਾ ਲਿਓ ਪੰਜਾਬ में भी शहर शुरू हो गए ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜਨ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਪਾ ਲਿਓ ਤੇ SIR ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਹੈ ਯੂਪੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਹਿਲੇ 34-35 ਸਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈ ਗਏ 15 ਸਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੀ ਸਵਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ है भी उनके लिए क्योंकि बंगाल मैंने कहा ना पूरे हिंदुस्तान में 2-3 ऐसी स्टेटें हैं जहाँ पे बीजेपी के पैर नहीं लगे एक तो तमिलनाडु चलो आज भी नहीं लगे पंजाब बंगाल इन तीनों स्टेटों में सबसे और केरला इन सारी स्टेटों में सबसे ज़्यादा पैर कहीं पहले से लगे हैं तो पंजाब में जी बंगाल में भी उतने पैर नहीं थे हालांकि त्रिपुरा सरकार बनाएंगे त्रिपुरा उस लेवल पे नहीं है हाँ। बंगाल एक नेक्स्ट लेवल है बंगाल तमिलनाडु नेक्स्ट लेवल है पंजाब अब केरला इन स्टेटों के आप कंपैरिजन करो तो इनमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं रीच रहा है तो पंजाब में ही रहा है उनका पंजाब में वो सरकार के चाहे छोटे पार्टनर रहे हो बट पार्टनर रहे MP भी रहे हैं पंजाब से लेकिन बंगाल में तो रहा ही ऐसा नहीं और तमिलनाडु में बिल्कुल रहा ही नहीं ऐसा तो बिल्कुल ये बाकी अपोजिशन पार्टीज़ को सोचने की ज़रूरत है जब वो बंगाल जैसी टिपिकल स्टेट जो आज की डेट में ज़्यादा रिजिड है
उसको एक्वायर कर सकते हैं जहां उनका बिल्कुल कोई बेस नहीं था। पंजाब में तो फिर भी उनका बेस है, ठीक ठाक बेस है। नहीं 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 18-19% वोट ਸੀ 19% वोट 19% शेयर है। और वो सीटों को भी जीत गए जो ट्रेडिशनली 6 सीटें हैं। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो बीजेपी अकाली गठजोड़ में वो एमएलए सीटें जो अकाली दल के पास होती थी, लेकिन 2024 के जब लोकसभा के रिजल्ट को आप 13 सीटों को 117 सीटों में वाइफरकेट करते हो विधानसभा वाइज, तो बहुत सारी ऐसी सीटों में वो जीत गए जो ट्रेडिशनली नॉन बीजेपी सीट या नॉन ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਸੀਟਸ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ? इसमें बीजेपी का एक जो एजेंडा है वो पंजाब को सूट नहीं करता। जो संघ की या बीजेपी की जो आइडियोलॉजी की लाइन है हिंदुत्व की, बीजेपी और संघ का जो कहना है कि हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लिविंग, हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदुत्व एक वाइडर टर्म है, ये उनका कहना, इसमें मेरी राय नहीं। वो हिंदुत्व एक वाइडर टर्म है, वो ऐसा समझाते हैं कि भाई इस इलाके में जो वसनीक हैं जो रह रहे हैं वो हिंदुत्व के पार्ट है, हिंदुत्व के पार्ट है या सनातन के पार्ट है, कि भाई हिंदू में हिंदुत्व में या सनातन में भाई वो जो लोग हैं नॉन वेज भी खाते हैं, जो लोग हैं नहीं खाते हैं, जो लोग हैं मूर्ति पूजा करते हैं, जो नहीं करते, हर दायरे के लोग हैं उसमें। जब वो ये बात कहते हैं कि सिख कम्युनिटी भी इसका पार्ट है, वो जो डिफरेंस है वो यहाँ से क्रिएट होता है। जब तक वो ये बात बोलेंगे कि हिंदुत्व में ही या हिंदू का ही पार्ट है सिख, तब तक इनका तालमेल नहीं बनता। सिख कम्युनिटी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के लिए सदियों से लड़ रही है, चाहे वो आनंद मैरिज एक्ट हो या उनके बाकी कौमी मसले हों, SGPC के मसले हों, बाकी चीज़ों के मसले हों। अंग्रेज़ों से भी यही टसल रहा कि गुरुद्वारों पे कंट्रोल रहा, मुगलों से भी यही टसल रहा, गुरुद्वारों पे कंट्रोल रहा। तो सिख कम्युनिटी के अंदर ऐसी फीलिंग क्रिएट हो जाती है इससे कि ये अपने ही अंदर हमारे को ले जा रहे हैं, तो उनको सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए। इस वजह से जो मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, मेरा ये मानना है कि जब तक वो हिंदुत्व के अंदर सिख कम्युनिटी का पार्ट बनाएंगे वो साथ में नहीं चलेंगे, वो उन्हें एक सेपरेट आइडेंटिटी माननी पड़ेगी कि ये एक सेपरेट आइडेंटिटी है, फिर वो कम्युनिटी उनके साथ शायद चल सकती है। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ABC ਪੰਜਾਬ।